नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश और झेलम के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घाटी में पानी किस कदर परेशानी बढ़ा रहा है, उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं नदी में कुछ लोग किस कदर फंसे हुए हैं। जलधारा के बीचों बीच जान अटकी हुई है। ये तस्वीरें पुंछ की हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सेना और पुलिस के जवानों ने जान की बाजी लगाकर बचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे उफनती नदी के बीचों बीच जवान अपनी जान खतरे में डालते हुए लोगों को नदी पार करवा रहे हैं। ये तस्वीरें पुंछ की है, जहां पर आप देख सकते हैं बढ़ता जलस्तर न सिर्फ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, बल्कि ये तस्वीरें अपने आप में भयावह। ये तस्वीरें पुंछ की है, जहां पर आप देख सकते हैं बढ़ता जलस्तर न सिर्फ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, बल्कि ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर फंस गए हैं और इनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के जवान जान की बाजी लगाते हुए इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुंछ की तस्वीरें हैं। लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये चिंता बढ़ा रही हैं। माना जा सकता है कि मुफ्ती सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। और पिछले साल की तस्वीरें जितनी भयावह थी, जब झेलम का पानी पूरे के पूरे कश्मीर में लबालब भरा हुआ था और लोगों की जान सख्ते में आ गई थी, अब ये वही तस्वीरें आती हुई नजर आ रही हैं जो कि नई सरकार की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि सहयोग पूरा है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आर्मी के जवान, यहाँ पर सेना के जवान सक्रिय हैं। लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। 2000 से ज्यादा लोगों को पहले से ही इवैक्यूएट कर दिया गया। हमारे साथ अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़ रहे हैं। अजय, कुल मिलाकर मुफ्ती सरकार के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती है और ये जो तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं, ऐसे में पिछले साल सितंबर की यादें ताजा हो गई होगी वहां की जनता के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से लगातार जो है 2 दिनों से जो बारिश हो रही थी और उसके बाद आज बाढ़ जैसी स्थिति जो है कश्मीर के कई इलाकों में बनी हुई है। पुंछ में कई जगह पर जो है बाढ़ का पानी है, उसने प्रभावित किया है लोगों को। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये पुंछ के ही विजुअल हैं। ये लोग जो है एक जो नदी है उसके किनारे बसे हुए थे। पानी का बहाव जो है इतना ज्यादा था कि उन लोगों के लिए उस इलाके से निकलना मुश्किल था, इसलिए सेना और पुलिस के लोगों ने इनकी मदद की है। वहीं दूसरी अगर बात की जाए कश्मीर की, तो आपको बताऊं कि कश्मीर में भी कई इलाकों में पानी का भरने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, क्योंकि जो बारिश हो रही है उसके बाद बैमीना का इलाका है, राममुंशी बाग का इलाका है, झेलम जो है इन इलाकों में ज्यादातर जो है डेंजर मार्क से ऊपर बह रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके बाद जो है चिंताएं लोगों की काफी बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताऊं कि प्रशासन की तरफ से भी अब फ्लड जो है वो कश्मीर में घोषित कर दिया गया है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, कई झेलम और कई इलाकों में झेलम का पानी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। तो खतरा ये बना हुआ है कि अगर कहीं बंद टूट जाता है तो जो पिछले साल सितंबर में हुआ वो हालात एक बार कश्मीर के लोगों को फिर देखने को मिल सकते हैं। और जो हालात उन लोगों ने उस वक्त देखे हैं, कई दिनों तक लोग पानी में फंसे हुए थे, कई दिनों तक उन्होंने छतों पे अपनी रातें गुजारी थी, जिसके बाद जो है खतरा उसी चीज का बना हुआ है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को लगातार वो हेल्पलाइन नंबर्स भी दिखा रहे हैं जो सरकार की तरफ से घोषित है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने बाढ़ का ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी ने
मुख्तार अब्बास नकवी को श्रीनगर का जायजा लेने को कहा है। भारी बारिश की वजह से श्रीनगर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पे सैलाब की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त झेलम किनारे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है। कश्मीर घाटी में 2 महत्वपूर्ण स्थानों पे जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। संगम जो कि दक्षिणी कश्मीर का इलाका है, वहां पे जल स्तर जो डेंजर मार्क है उससे ज्यादा है और श्रीनगर में भी राम मुंशी बाग का जो गेज है वहां पे भी खतरे के निशान से ऊपर झेलम बह रहा है। इसके चलते पिछले साल सितंबर में आई बाढ़ की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। जो मनोस्थिति है लोगों की, झेलम के आसपास रहने वालों की, वो बहुत ही डरे हुए हैं अगर उसकी बात की जाए। साथ ही फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है श्रीनगर में और जो झेलम के आसपास और लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोग हैं उनसे कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों की तरफ मूव कर जाएं। साथ ही जो कंट्रोल रूम्स हैं वो एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं सरकार द्वारा और साथ ही उसके अलावा जो रिलीफ के कैंप्स हैं उनको सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं ताकि वो लोग जो अपने घरों को छोड़ के सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना चाहें और उनके पास जगह न हो वो वहां रह सकें। जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सरकार के वो पहले ही श्रीनगर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं श्रीनगर में बैठ के। तो कुल मिला के स्थिति जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि सुबह से बारिश नहीं हुई है जिसके चलते थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने इस बात की प्रेडिक्शन की है कि आज रात से एक बार फिर बहुत जोर की बारिश कश्मीर घाटी में हो सकती है। न सिर्फ झेलम बल्कि जो अन्य नदी नाले हैं कश्मीर घाटी के वो भी काफी ज्यादा बह रहे हैं। वहां का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा है जिसके चलते कश्मीर के अन्य इलाकों में कम से कम 200 से ज्यादा जो फैमिलीज हैं उनको सेफ जगहों पे इवैक्यूएट कर लिया गया है और अभी भी एडवाइजरी जारी है कि जो अपर रीचेस हैं वहां पे भूस्खलन हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट फरज अहमद के साथ सुहेल बुखारी, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। हाई अलर्ट भी हुआ है, पेपर पे भी आया, FM पे भी आया, हाई अलर्ट हुआ है। यहाँ इंदिरा नगर में सुना है, अभी सुना है मैंने कि वहाँ से भी लोग चल पड़े हैं, बिस्तर बांध के निकले वहाँ पे। वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, कहीं पे कोई नजर नहीं आ रहा है। जिस वक्त वो पानी ऊपर से चले जाते हैं, गाड़ियां डूब जाती है, तमाम मकान, फिर तो जहाजों में घूमते हैं, कहते हैं कितने कश्मीरी नीचे दब गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। बस मसला यह है इस वक्त कोई नजर ही नहीं आ रहा है कहाँ है क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। वो बैठे हैं अपने अपने महलों में, अपने अपने सब जगहों में, हीटर ब्लोअर वगैरह सब सामने है, देखते हैं वहां से ठीक कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने गए कितने आ गए, बाकी यही है। ये मैंने बना के रखा है, मैं कैसे छोड़ू इसको, मैं इसको कैसे छोड़ू। हर एक आदमी है इधर बांध पे, वेट कर रहे हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अभी तक हो गए 48 घंटे हो गए। 48 घंटे तक हमें न गवर्नमेंट की तरफ से, न PDP की तरफ से, न नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इनको सिर्फ वोट चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। देखो पानी कल मतलब 2 फुट था, बंद टूट गया था, अब देखो कितना टूट गया था। अगर कल इसको मगर रिपेयर कुछ हो जाएगा, ठेले वेले डालेंगे तो मतलब बच जाएंगे सब लोग। अब देखो कितना परेशानी यहाँ सब लोगों को हो गई। कल से पानी चल रहा है, कोई नहीं आया इधर। मंजिल पर मकानों में पानी पा गया है और वहाँ पर बूढ़े फंसे हैं, बच्चे फंसे हैं, अभी वहाँ निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। कल न कोई निकलने आया है, अभी कोई नहीं, यहाँ पर कोई मिनिस्टर भी नहीं आया, न कोई बचाने आया है, न पुलिस यहाँ, न कुछ है यहाँ, अभी कोई नहीं है यहाँ। तो देखा आपने डर और यहाँ पर तबाही का मंजर जो सितंबर में पिछले साल आया था, एक बार फिर से वो तस्वीर आंखों के सामने उभरती है तो दिल दहल जाता है इन तमाम जनता लोगों का। आपको बता दें कि सितंबर में आखिरकार कितनी तबाही हुई थी, 500 से ज्यादा की मौत बताई गई, हजारों लापता लोग बताए गए, लाखों लोग बाढ़ के चलते विस्थापित हुए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान बाढ़ से हुआ और 5,642 गांव प्रभावित हुए। बाढ़ से 12.5 लाख परिवार प्रभावित हुए, 450 छोटे बड़े पुल
तबाह हो गया। और अभी भी यही संकट है कि झेलम समेत जो तमाम नदी नाले हैं वो अपने जल स्तर से ऊपर बह रहे हैं। झेलम, रंबियार, वेसू, दूधगंगा, अब तमाम जब जलस्तर इन नदी नालों का बढ़ गया है तो खतरे की घंटी यही है। जिस तरह से आपने देखा, सुहेल ने बताया कि मेट विभाग ने कहा है कि एक बार फिर से बारिश हो सकती है। तो आखिरकार क्या एक्शन प्लान होने जा रहा है मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार का, यही एक बड़ा सवाल है। कश्मीर में बिगड़े हालात पर केंद्र सरकार भी हरकत में कहीं ना कहीं आ गई है। आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी को डिप्यूट किया गया है पीएम द्वारा। वेंकैया नायडू ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सरकार पिछली बार की तरह ही मदद करेगी। का सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है, वो प्रकृति आपदा है, उसको ठीक तरफ से फेस करने के लिए सरकार, उस समय भी केंद्र सरकार ने खुद प्रधानमंत्री गए, अभी भी जो जरूरत पड़ेगा कश्मीर के लिए वो मदद केंद्र सरकार देंगे। मैं तो अल्लाह ताला से यही मांग करूंगा कि सितंबर जैसे हालात हमें दोबारा देखने ना पड़े। अगर बारिश रुकी और हमारे बंद महफूज रहे तो हमें सितंबर जैसे हालात से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी अगर आप देखें सड़कें जो है वो खुली हैं, कम्युनिकेशन जो है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और वही अफसर जो सितंबर में इन हालात से जो है निपट रहे थे वही अफसर आज भी तैनात हैं। तो और जम्मू कश्मीर ही नहीं, खराब मौसम का असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। स्वर्ग में सैलाब का संकट है तो पहाड़ पर भी जिंदगी इस वक्त आफत में है। वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी बेमौसम बारिश ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। राजधानी में बारिश ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जहां पर औपचारिक रूप पर बाढ़ का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड की तस्वीर, पहाड़ पर आफत है। और दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश। पहले ये आंकड़े आए थे कि पिछले 1 महीने में, मार्च के महीने में ही जितनी बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं 30% फसल बर्बाद हो गई है। अब कल एक बार फिर से बेमौसम बरसात से क्या हुआ होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। एक छोटा